हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो बच्चों, हम ऑलरेडी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम डेजर्ट रीजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे माउंटेन रीजन से। तो बच्चों, माउंटेन रीजन क्या होता है? पर्वतीय इलाका जहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है और बहुत ठंड रहती है। तो वहाँ पर जो जीव रहते होंगे, बेसिकली वो उनके पास डिफरेंट फीचर्स होंगे। नॉर्मली जो जीव प्लेन एरियाज़ पे रहते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि कौन किस तरह के पौधे हमें वहाँ देखने को मिलते हैं या फिर जीव देखने को मिलते हैं। दिस हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। तो यहाँ पर ज़्यादातर हवाएं चलती हैं और ठंडा जो है इन्वायरमेंट रहता है। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। और सर्दियों में तो यहाँ पर बर्फ़ भी गिरने लग जाती है। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि बर्फ़ गिर रही है तो पौधे और आपको जंतु दिखाई नहीं देंगे। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पेड़ पौधे दिखाई देंगे। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6? तो आपने ऐसे पेड़ कहाँ देखे हैं? जनरली आप ऐसे पेड़ जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो तो इस ऐसे ही पेड़ को सजाते हो जो कॉनिकल होता है, और इसे हम क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली क्रिसमस ट्री या फिर ये जो पौधे हैं, ये हमें कॉनिकल, इनकी जो शेप होती है वो कॉनिकल होती है। ऐसा क्यों है? नॉर्मली तो हमने जो कैनोपी देखी है, कैनोपी का मतलब होता है जो पत्ते का जो पेड़ का पत्ते वाला भाग होता है, जो उसको सिर्फ जो मैक्सिमम एरिया कवर किए होता है, उसे हम कहते हैं कैनोपी। और इन पौधों में हमें कैनोपी कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप्ड। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? इसका एक कारण है कि जब बर्फ़ गिरे तो वो पत्तों पर जमी ना रहे, और प्लस के बारिश में भी क्या होगा कि अगर बारिश आ जाए तो वो भी पत्तों को इफ़ेक्ट ना करे। वैसे ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट रहता है, तो पौधों को पानी की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। So if you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees, but have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? तो बेसिकली हमें ये पौधे सिर्फ पहाड़ी एरिया में देखने को मिलते हैं। नॉर्मल रीजन में हमें ये दिखाई नहीं देते। हाउ आर दिस ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? वो ऐसे इन्वायरमेंट में कैसे रह रहे हैं? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोपिंग ब्रांचेस मतलब इस तरीके से ब्रांचेस होती हैं कि स्लोपिंग मतलब नीचे टूवर्ड्स डाउन साइड, ताकि बर्फ़ आएगी तो वो स्लोप करके नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इस तरह से इनकी ब्रांचेस होती हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक। तो मान लो ये ब्रांच है, इस पर जो पत्तियाँ होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। इसका मतलब है कि लीव्स क्या है? नीडल शेप्ड हैं। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ इजीली। इससे क्या होता है कि जो बारिश का पानी है और स्नो है वो जल्दी से पत्तों के नीचे गिर जाए। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुशेस ऑल्सो हम देख सकते हैं कि पहाड़ों पर मिलती हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। लेकिन हर एक की अपनी अडेप्टेशन होती है। हम थोड़े से एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो एक ही रीजन बहुत ज़्यादा चैप्टर कवर कर लेता है। द एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर। तो इस तरह से एनिमल्स की बात की जाए तो वो भी, उन्होंने भी अपने अंदर खास फीचर्स लेकर आए हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। तो उनकी जो फर होती है, जो बाल होते हैं, बहुत थिक होते हैं और जो कि उन्हें ठंड से बचा के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक आपने देखा है, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, उसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं जो उसको ठंड से बचा कर रखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो ध्रुवीय तेंदुआ होता है, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, तो वो उस पर भी आपको घनी फर दिखाई देगी जो उसको ठंड से बचा कर रखती है। इसी तरीके से आप फिगर सी को देखें, यहाँ पर आपको एक बकरी दिखाई दे रही है, और आपने वैसे देखा है कि जो गोट होती है नॉर्मली उसके इतने घने बाल नहीं होते। यहाँ पर आप देखें कि कितने घने बाल है और वाइट कलर की है, ताकि जो स्नो में ये इसका कलर मर्ज हो जाए, छिप जाए, ताकि इसको प्रेडेटर पहचान ना पाए। तो जो हमारे तेंदुआ होते हैं उनके ऊपर थिक फर होती है फ्रॉम फिट एंड टोज। दिस
दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। अगर उनके पैरों पर फर ना हो तो उन्हें ठंड लग जाएगी, इस वजह से उन्हें ठंड से बचाने के लिए उनके पाँव पे फर प्रेजेंट होती है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप द रोकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। हूफ्स होती है खुर, जो उनके पाँव के नाखून होते हैं, जिसे हम खुर के नाम से जानते हैं। आप देखते हैं इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये उसकी टांग है और ये इसके हूफ्स हैं, जो उसे क्या करते हैं, पहाड़ी एरिया में चढ़ने में मदद करते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेनस रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स। तो ऐसे ऐसे हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें डिफरेंट एनिमल्स दिखाई देंगे जिनका अपना खुद का रहन सहन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, दैट इज़ ग्रासलैंड। तो बेसिकली ग्रासलैंड में हमें लॉयन और डियर ही देखने को मिलते हैं। लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल ऑल एनिमल्स लाइक डियर। तो आपको पता है जंगल का राजा शेर है और शेर सभी एनिमल्स को मार देता है, लेकिन ज़्यादातर डियर ही इसका शिकार बनते हैं। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, यह हल्के भूरे रंग का होता है ताकि जो सूखी घास है उसमें इसका कलर छिप जाए। लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन दैट ऑफ डियर, हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दिस टू एनिमल्स। तो आप पहले इनकी पिक्चर्स को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे जो यहाँ पर लॉयन है उसकी आंखें बिल्कुल सीधी हैं, जबकि जो हिरन होता है उसके फेस पे जो आइज होती है वो साइड में होती हैं। तो ऐसा क्यों है? देखो, लॉयन को तो करना है शिकार, तो वो अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखेगा, और डियर को बचना है अपने शिकारी से, तो वो अपनी चारों तरफ अगर उसकी आंखें साइड में होंगी तो सभी डायरेक्शन में वो देख पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द नीड दोनों ही अपने अंदर चेंज ले आए। लॉयंस हैव लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। और लॉयन के बहुत जो शार्प पंजे होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। डू द फीचर्स ऑफ लॉयन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। तो कहीं ना कहीं ये फीचर्स उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। प्रे होता है जिसका शिकार किया जाता है, जिस एनिमल को ये खाते हैं, जैसे कि डियर। तो इस तरह से अगर उनका लाइट ब्राउन कलर होगा तो डियर उन्हें देख नहीं पाएगा और वो आसानी से अपने शिकार को खा पाएंगे। द आइज इन द फ्रंट ऑफ फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। तो जैसे मैंने आपको बताया सीधी आंखें होंगी और बहुत ही शार्प होंगी तो वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकती हैं। दूसरी तरफ जो कि एक शिकार का शिकार है, डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ये भी हमें ग्रासलैंड में देखने को मिलता है। अब इसके क्या है, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। अब इसके दांत सख्त होते हैं क्योंकि ये क्या हर्बीवोरस है, ये सिर्फ पौधे खाता है। तो स्टेम होता है तना, तने को खाने के लिए इसके दांत क्या होंगे, मजबूत होंगे। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर एनिमल लाइक lion that make it their prey in order to run away from them and not become their prey। तो डियर के पास क्या है कि एक तो डियर नीड्स टू नो, डियर को पता लगाना है कि एनिमल जो भी लॉयन है या कोई भी प्रेडेटर है वो कहाँ पर है। इस वजह से उसकी आंखें दोनों साइड होती हैं और इस तरह से वो अपने शिकारी से भी बच सकता है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। और साथ ही साथ इसके पास लंबे कान होते हैं ताकि ये दूर तक की आवाज़ सुन सके। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। और ये भी बड़े फास्ट भागते हैं ताकि ये अपने शिकारी से बच सके। देर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लॉयन एंड डियर अदर एनिमल एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। इस तरह से हमने डिफरेंट फीचर्स पढ़े डिफरेंट जीवों के बारे में जो उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। तो बच्चों, ओशियन को हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।